इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में कुछ ज़्यादा ही हलचल है। बहुत तेज़ी है इस वक्त चारों तरफ। और अगर आप देखेंगे तो इतनी गहमा-गहमी शायद पाकिस्तानी सियासत की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। कुछ बात करेंगे आज फजल रहमान की गंदी ज़ुबान के हवाले से। वो इतने हद तक गिर सकते हैं, ज़रा देखते हैं कि कितने हद तक गिरे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पे क्या-क्या नज़रियात चल रहे हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब का हतमी ऐलान और फैसला, वो क्या है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम के वुज़रा भी अब तो कहने पर मजबूर हो गए हैं, और वो क्या कह रहे हैं ये आपको इसमें बताएंगे। आज़म सवाती साहब की जान को खतरा है, ये किसने कहा है और क्यों कहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 29 नवंबर 2022 है और मंगल का दिन है। जनाब फजल रहमान गंदी जुबान इस्तेमाल करने तक पहुंच गए हैं। उनकी गंदी जुबान के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे ऐसे कलमात अदा किए हैं अपनी जबान से कि वो कलमात में यहाँ पे दोहराना भी इंतहाई शर्म की बात समझता हूँ। लेकिन वो जलसे में खड़े होकर हजारों लोगों के सामने इस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शायद किसी गली के कोने पे खड़े हुए जो गुंडे नहीं होते हैं मोहल्ले के छोटे छोटे से, वो भी इस तरह की जुबान नहीं यूज करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये मौलाना कहलाने के भी हकदार नहीं बचे हैं कि मौलाना फजल रहमान कहा जाए इनको। इसीलिए मैंने शुरू ही किया फजल रहमान से, क्योंकि फजल रहमान हालांकि नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या करें कि नाम को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइटल जो मौलाना दिया गया है, अल्लामा मौलाना फलाना ढमकाना, वो तो हम इनसे ले सकते हैं। तो मिस्टर फजल रहमान का वो क्लिप इस वक्त मीडिया सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, वरना मुझ में तो देखने की हिम्मत भी नहीं थी। एक ही दफ़ा देखा और उस पे मकसद है कि मेरा इतना खून घोला कि मैंने कहा कि आपको उसके बारे में बता दें। अब देखें, दाढ़ी और अमामा रख के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको तो ठीक है, हम मकसद इनको मौलाना ही नहीं मानते हैं, लेकिन ये इम्प्रेशन क्या जा रहा है? यानी जो हमारी नई कौम है, नई नस्ल है, वो क्या सोचेगी कि ये दाढ़ी अमामे वाले सारे ऐसे होते हैं? भाई सारे ऐसे नहीं होते हैं। ये कुछ गंदे अंडे बीच में से निकल आते हैं और वो उनमें से एक जो है वो फजल रहमान साहब हैं। माना सदर पाकिस्तान बनने की इनकी बहुत देरीना ख्वाहिश थी, यानी सदर पाकिस्तान या वजीर आजम बनने की इनकी देरीना ख्वाहिश थी, जिस ख्वाहिश के चक्कर में ये हर अच्छा बुरा काम करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं या इनको नहीं बनाया जा रहा है। यानी अपनी हरकत और बरकत जो हैं उन वजह से इनको आगे नहीं लाया जा रहा है। तो अब क्या ये गाली कूचों पे आ जाएंगे? यानी ये गालियां देना शुरू हो जाएंगे। और गालियां भी किनको दे रहे हैं? पाकिस्तानी औरतों को। उनमें इवन उन्होंने यहां तक भी जवान लड़कियों को तो जो बोला सो बोला, यानी माओ तक को नहीं छोड़ा इसने। ये किस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है? ये किस तरह के लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे चारों तरफ फजल रहमान की इस गुफ्तगू के बारे में बातचीत चल रही है, चहमगोयां चल रही है, और लिटरली लोगों ने तो बहुत खतरनाक रिएक्शन दिया है कि वो रिएक्शन भी मैं यहाँ आपको दोहरा के नहीं बता सकता। अलबत्ता कुछ बयानात हैं, जैसे कि एतजाज एहसन साहब फरमाते हैं फजल रहमान साहब नौजवान नस्ल के लिए जो तासुरात रखते हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसा शख्स आलम दीन या रहनुमा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली ये बात सही है कि ये रहनुमा कैसे हो सकता है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इनके फॉलोअर्स के ऊपर, जो इनके पैरोकार हैं, जो इनको लीडर मानते हैं, वो मानते कैसे हैं? यानी इस तरह का मुनाफिक आदमी, चले वो मुनाफिक तो हमें शुरू से लेकर पता था कि बड़े लेवल का मुनाफिक है, लेकिन इतनी गंदी जबान तक आ जाएगा, इतना अपने गुस्से में
کہ کچھ بھی صحیح اور برے کی پہچان تک ختم کر دے گا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ کر کے دکھا دیا کہ نہیں، میں اتنا گر سکتا ہوں، اس حد تک جا سکتا ہوں۔ جناب جنرل فیض حمید صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے کل۔ ان کا استعفیٰ دیتے ہی جنرل جی ایچ کیو سے فوری طور پر ان کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ اب نارمل اوقات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، استعفیٰ دیا جاتا ہے، اس کے بعد 2 سے 3 دن اس میں جسے کنسیڈریشنز چلتی ہیں، اور اس کے بعد استعفیٰ ایکسیپٹ یا ناٹ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اب اس پہ مارکیٹ میں اس وقت 2 قسم کی آرا چل رہی ہیں کہ یا تو ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، اور دوسری آرا یہ بھی چل رہی ہے کہ ان کو یہاں تک دھمکایا گیا تھا کہ ان کو کورٹ مارشل کر کے ان پہ فل ایکشن اٹھانے کا سوچا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ان سے استعفیٰ لے کے اور مقصد کہ فارغ کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا۔ اب اس میں کس حد تک سچائیاں ہیں، کس حد تک نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف چہم گویاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اور وہی چہم گویاں رپورٹ ہو رہی ہیں، یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکولیشن ہیں، اور وہ اس طرح سے چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا حتمی فیصلہ اور اعلان باہر آ گیا ہے۔ کل زمان پارک میں ایک لمبی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، جس میٹنگ میں پارٹی کے تمام رہنما اور قانونی ماہرین بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں تمام تر نظریات کو دیکھا گیا اور ان پہ ایک نظر ثانی کی گئی کہ اگر ایسا کیا جائے تو قانونی رستہ کیا ہے اور سیاسی رستہ کیا ہے۔ اگر یوں کیا جائے، یعنی اس میں 2 جو چل رہی تھی آرا کہ آیا استعفے دیے جائے یا اسمبلیاں تحلیل کی جائے، تو اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو قانونی چارہ گوئی کیا ہو سکتی ہے اور سیاسی چالیں کیا ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح اگر استعفے دیے جاتے ہیں تو اس میں قانونی چارہ گوئی اور سیاسی چالیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اس پہ قانونی ماہرین نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ پچھلی دفعہ بھی جیسے استعفے دے کر ہم نکلے تھے، یعنی نیشنل اسمبلی سے، اور اس کے بعد انہوں نے استعفے منظور نہیں کیے، اور وہ پھر اپنی مرضی سے ایک 2 کر کے، اور ابھی تک 11 استعفے منظور کر چکے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے سارے استعفے وہ ابھی بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے قانونی ماہرین نے کہا کہ استعفے دینے والا آپشن شاید بہتر نہیں ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنا ہی بہتر رہے گا۔ اب اس پہ 2 قسم کی ڈیفرنٹ آرا چل رہی ہیں اس وقت کہ آیا یہ تحلیل کر پائیں گے یا نہیں قانونی حساب سے۔ تو وہ اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی یا کے پی اسمبلی میں تقریباً 4 ماہ سے سیشن جاری ہے، اور اگر سیشن جاری رہتا ہے تو نہ تو اس بیچ میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے اور نہ ہی ووٹ آف کانفیڈنس آ سکتا ہے، جو کہ گورنر صاحب کے کہنے کے اوپر وزیر اعلیٰ کو لینا پڑتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اب اعتماد کا اور غیر عدم اعتماد کا ووٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپشن رہ جاتا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اور وہ آپشن اس وقت زندہ ہے عمران خان کے پاس۔ اس میں ایک اور بھی آرا چل رہی ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو اس میں اپر ہینڈ پی ٹی آئی کا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ سیم رہتا ہے جب تک کہ نیا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ آئے، یعنی اگر وزیر اعلیٰ سیم رہے گا پی ٹی آئی کی طرف، پی ٹی آئی کی جانب والا، تو اس کا مقصد ہے کہ ان کا اپر ہینڈ رہے گا، اور جس وقت کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے حوالے سے مشاورت چلے گی تو پی ٹی آئی ذرا اسٹرانگ پوزیشن میں رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص میسنجر نے بھی تھوڑا سا اس وقت مارکیٹ کو گرمایا ہوا ہے۔ جناب اعجاز الحق صاحب کل ٹی وی پر ایک پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ اگر وہ جنرل الیکشنز جلد از جلد چاہتے ہیں تو وہ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یعنی جن میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو الیکشن جلد از جلد ہو جائیں گے۔ اب تو پی ڈی ایم کے وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں انٹرویوز میں، پریس کانفرنسز میں، کہ ہمارا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ اٹ مینس کہ حکومت واقعی جانے میں ہے۔
आज़म स्वाति साहब की जान खतरे में है। जैसा कि मैंने अपने कैप्शन में भी बताया आपको कि आज़म स्वाति साहब की जान खतरे में है। आज़म स्वाति साहब के बेटे ने इमरान खान को कॉल करके बताया है और कहा है कि हमें न्यूज़ मिली है कि इस बार आज़म स्वाति को वहीं जेल में कत्ल करने का मंसूबा है। मीन्स कैसे? असल में आजकल न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब वो आला कार नहीं यूज़ किए जाते हैं कत्ल करने के लिए जो कि पहले यूज़ किए जाते थे। अब तो छोटी-छोटी सी कोई दवाएँ हैं जो कि इंजेक्ट कर दी जाती हैं और उससे ऑटोमेटिकली दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ता है। जैसे कि आपने डॉक्टर रिज़वान का भी सुना और जैसे कि आपने मकसूद चपरासी का भी सुना कि दुबई में उनको हार्ट अटैक हो गया। एक तो यही नहीं समझ में आता है कि शहबाज शरीफ या नून लीग के खिलाफ जो भी होता है उसको हार्ट अटैक से ही मौत क्यों आती है? उसकी यही एक कारण है। तो ये जो इंजेक्ट करने का जो तरीका है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाए, किसी खाने में मिला के भी दिया जा सकता है। और हत्ता कि यहाँ तक भी बातें चल रही हैं कि ख़ास किस्म की चप्पलें हैं, अगर वो चप्पलें पहनाई जाएँ तो उन चप्पलों में यानी पाँव के ज़रिए वो चीज़ इंजेक्ट हो जाती है और उसके बाद वो हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। तो इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और उस पे बहुत तशवीश पाई जा रही है पीटीआई में। न्यूज़ और भी बहुत सारी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई न्यूज़ और मोतबर तज्ज़ियों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम टिकटॉक पर भी आ चुके हैं और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। इनके एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।